आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोप पढ़ने वाले हैं, यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ कुछ यूरोप के साइड में बताता हूँ। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? यस। हाँ। तो क्या है, सबसे पहले मैं कुछ यूरोप के बारे में बताता हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा वो साइड में क्या है यूरोप के, इधर क्या है, इधर कौन सी कंट्री है, उधर कौन सी कंट्री है। तो ये बताता हूँ मैं आपको यूरोप के बारे में। सबसे ऊपर कौन सा आता है? सबसे आता है नॉर्वेजियन सी। ये देखो, सबसे ऊपर है ये। नॉर्वे सबसे ऊपर है ये। फिर नीचे साइड में ब्रो कौन? स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। हो गई है। यस। हाँ, तो सबसे ऊपर कौन सी आती है? सबसे आती है नॉर्वेजियन सी आती है सबसे ऊपर इसके, जो आर्कटिक सर्किल से थोड़ा सा नीचे है। फिर थोड़ा अंदर आएंगे, फिर नॉर्दर्न सी आती है। नॉर्दर्न सी कहाँ आती है? स्केविडियन कंट्री है ना सारी, ये देखो। ये डेनमार्क, ये वो सारी, ठीक है ना, स्केविडियन कंट्री है। इससे जस्ट साइड में, यूके के जस्ट साइड में आती है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के जस्ट नीचे आता है, इधर साइड में आता है अटलांटिक, ठीक है ना। ईस्ट साइड में इधर इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश चैनल। ये थोड़ा नीचे आएंगे, बे ऑफ बिस्कस आता है, जो आता है फ्रांस और स्पेन के उसमें गोद में, फ्रांस और स्पेन की गोद में। मैंने गुल्फ और बे में अंतर बताया था। गुल्फ थोड़ा खुला रीजन होता है इन कंपेयर टू बे, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये आता है देखो। ये स्पेन के पास इसकी अथॉरिटी है, मोरक्को से लड़ता रहता है इस बारे में। फिर नीचे आपकी आ जाएगी मेडिटेरियन सी आ जाएगी, सब कवर करती है ये आ जाएगी साउथ में। और आपकी साउथ ईस्ट में आ जाएगी आपके ब्लैक सी। ब्लैक सी इधर रशिया आ जाएगा, इधर सारा यूरोप का रशिया आ जाएगा। रशिया को और यूरोप को कौन से माउंटेन डिवीजन करते हैं? उसका नाम है यूरल माउंटेन। वो भी एक तरह से फोल्ड माउंटेन है, यूरल माउंटेन। तो इनका डिवीज़न है। हमने आसपास की सब चीज़ें देख ली, यूरोप में सारी सी देख ली, चीज़ों को देख लिया। अब हम थोड़ा डीपली उसमें जाएंगे। ये देखो, इसमें सब लिखा हुआ है, यूरल माउंटेन इन द ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, सब लिखा हुआ है इसमें, अफ्रीका, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका मेडिटेरियन साउथ में, ब्लैक सी इधर है, कैस्कस माउंटेन है, आपका ईस्ट यूरल माउंटेन है, कैस्पियन सी है, तो इसमें सब लिखा हुआ है। तो ये पढ़ लेना बस इतना, ठीक है ना। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन एरिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना, सेकंड स्मॉलेस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, ये सारा। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको? एक तो यूरल मैंने आपको बता ही दिए हैं, यूरल माउंटेन आपको डिवीजन करते हैं, किस किस को डिवीजन करते हैं? रशिया और यूरोप को डिवीजन करते हैं यूरल माउंटेन। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, टेम्परेचर कौन सा लो टेम्परेचर पॉइंट है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये याद रखना है स्केविडियन कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है ना। आप कोई भी आप इंडेक्स पढ़ रहे होंगे, या फिर आप कोई सा भी मतलब कि कोई रिपोर्ट आई होगी, आपको हमेशा एक चीज़ देखते होंगे उस रिपोर्ट और इंडेक्स में। कोई भी जो रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देती है, इंडेक्स देती है, हमेशा 90% ये स्केविडियन कंट्री होती हैं, टॉप पे होती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क टॉप पे होती हैं। क्यों? एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे, बहुत ही कम माइनर पॉपुलेशन है। और मतलब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, आराम से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। वही बात है कि 100 आदमियों का खाना बनाने से 2 आदमियों का खाना बनाना आसान होता है। तो वही चीज़ें ये टॉप पे रहती हैं, हर चीज़, करप्शन भी इतना नहीं है वहाँ पे इन चीज़ों में, तो ये टॉप पे रहती हैं स्केविडियन कंट्री। तो नाम याद रखना, आइसलैंड हो गई, डेनमार्क हो गई, मैं लोकेशन आपको बता दूंगा, नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई और फिनलैंड हो गई। आपकी ये आपकी 5 कंट्री आ जाते हैं, उनकी लोकेशन ही जान लेते हैं कहाँ पे कौन सी है। ये तो पता ही है, डेनमार्क देखो ये रहा, डेनमार्क ये रहा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? फिनलैंड आ जाएगा, फिनलैंड। उसके बाद आ जाएगा स्वीडन, आ जाएगा स्वीडन। उसके बाद आएगा नॉर्वे आ जाएगा। और ये आइसलैंड हो जाएगा आपका, आइसलैंड। ये तो 5 स्केविडियन कंट्री है ये आपकी सारी। अब इनके आसपास कौन सी चीज़ें हैं? इनके आसपास कौन कौन सी चीज़ें? तो है एक बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी से ऊपर के चारों साइड ये कंट्री है बाल्टिक सी के, ठीक है ना। और इसी में है मतलब, ये देखो, आपको ये गुटनबर्ग चैनल भी यहीं पे मिलेगा, कोपाहेगन भी इस बाल्टिक सी में मिलेगा। फिर आपको ये गुटनबर्ग चैनल है, क्योंकि गुटनबर्ग स्टॉकहोम्स के पास में है। स्टॉकहोम्स किसमें है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। बहुत सारे इसमें इन्वायरमेंट के ऊपर काम हुआ है, इन्वायरमेंट ट्रीटी साइन हुआ है, तो स्टॉकहोम्स पढ़ते हैं हम, स्टॉकहोम्स ट्रीटी, ये वो सब। तो ये आपको याद, लोकेशन याद रखनी है। इधर नॉर्थ सी है, फिर इधर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में ये आ जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन,
और आपका डेनमार्क। ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो फिनलैंड आ जाएगा, और आइसलैंड तो बहुत ऊपर है ही। ये आपको ऐसे याद रखना है। जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर में आता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरलैंड आइसलैंड है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ग्रीनलैंड डेनमार्क में आता है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। जो स्टॉकहोम्स मैंने आपको बताया था ना, कहाँ बताया था स्टॉकहोम, मैंने बताया स्वीडन में बताया था स्टॉकहोम्स आपका, जिसका जो आपका बेसाल्ट सी से कनेक्ट करता है। और एक इसमें गुल्फ ऑफ ये भी याद रखना, बूतिनिया, बूतनिया, गुल्फ ऑफ बूतनिया, गुल्फ ऑफ बूतनिया। जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा मत पढ़ना, ये उससे एक्स्ट्रा। तो ब्यूटी ऑफ द सी, इट इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ द स्टॉकहोम्स, जो आपका बाल्टिक सी के कोस्ट पे है, देखो बाल्टिक सी ये रही है, तो ये रहा स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, उसे बोलते हैं ब्यूटी ऑन द सी। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कल्चर सेंटर ऑफ द कंट्री है, मतलब इन सब चीज़ की बताया ना, एक खुश मिजाज वाली देश है, खुश मिजाज वाले जिन्हें ज़िंदगी जीनी है, ये वो देश है। क्लाइमेट तो ठंडा होता है, पर उससे भी उनके पास बहुत सॉल्यूशन उन्होंने बना लिए हैं। ग्रीन एनर्जी से वो कमरे को गर्म रखते हैं, और फिर कोल में जो हीट, एक्स्ट्रा हीट निकलती है, उसे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए ब्यूटी ऑन द सी बोला जाता है स्टॉकहोम्स को। कभी घूमने जाना मौका मिले लाइफ में, अगर यूपीएससी निकालोगे, लवासना जाओगे, पहले भारत दर्शन होता है, फिर उसमें वर्ल्ड दर्शन होता है, तो ऑब्वियसली मौका मिलेगा इन कंट्री को देखने का, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का, इनमें क्या क्या काम हुआ है वो देखने का, तो ज़रूर मौका मिलेगा आपको। तो आपको क्या रखना है, एक तो स्टॉकहोम को आपकी लोकेशन भी आपको याद है, बाल्टिक सी में है। फिर आपको नीचे आओगे तो ये गुटेनबर्ग भी मिलेगा ये, ठीक है ना, तो गुटेनबर्ग भी याद रखना आप, गुटेनबर्ग नाम, क्योंकि बड़े बड़े नाम है, सेंटर ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्टिंग थ्रू गुटेनबर्ग कैनाल टू गुटेनबर्ग, ये सब चीज़ें। गुटेनबर्ग चैनल देखो ये रहा। चलो और नीचे आ जाते हैं। मैं आपको क्यों नहीं घुसा रहा अंदर की मैप की इतनी चीज़ों की, क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि कुछ काम की नहीं है यार। कैपिटल स्वीडन के स्टॉकहोम्स है, सिचुएटेड ईस्ट पार्ट ऑफ द स्कैवेडियन पेनिनसुला, नॉर्वे, फिनलैंड, वो तो मैं आपको मुजावानी बता रहा हूँ, सब चीज़ें वही इसमें लिखा हुआ है। हाई ग्रेड ऑफ मैग्नेटिक आयरन और मिलता है आपको, ये क्या पढ़ना है इसका, अपने कंट्री का ही पढ़ लो, ये तो बहुत है। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ रिवर, रिवर आगे भी आएंगी, पर मैं भी थोड़ी सी में बता देता हूँ, मैंने मैप लिया है तो आपको कुछ रिवर। एक तो इब्रो रिवर, स्पेन में इब्रो रिवर, स्पेन में इब्रो रिवर, ठीक है ना। फिर ये लोएरी रिवर आपकी, ये फ्रांस में है, फ्रांस में दो हैं देखो, एक ये है, ये एक ये है सिने रिवर, ये पेरिस इस पे सिचुएटेड है, तो याद रखना पेरिस सिटी इस पे सिचुएटेड है। फिर रिहाने जर्मनी में हो जाएगी आपकी। फिर ये दनाबे, ये बहुत लंबी रिवर है, ये नीचे जाती है, कहाँ गिरती है जाके, ब्लैक सी में गिरती है दनाबे। तो कुछ रिवर ये इंपॉर्टेंट है जिन पे मैंने सर्किल किया हुआ है, पेब्रो, एक्लोरिस और स्नी, और उसके बाद रेयाने, और उसके बाद दनाबे, ये रिवर इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कैसे है, ये स्पेन में है दोनों, ठीक है ना, ये आपके सॉरी फ्रांस में है, ये स्पेन में है, और ये दोनों जर्मनी में, दनाबे स्टार्ट होते हैं रेयाने, ये ठीक है ना। ये देखो लैंडलॉक कंट्री है स्विट्जरलैंड, बहुत सारी लैंडलॉक है, बट स्विट्जरलैंड लैंडलॉक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मैंने देखा है किसी एग्जाम में, इसकी बाउंड्री किसके टच करता है, तो एक तो ये जर्मनी से करता है, एक आपका फ्रांस से करता है, नीचे ये इटली से करता है, और यहाँ पे यूगोस्लाविया है, शायद वही कंट्री है जिससे टच करता है बाउंड्री स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया साइड, ऑस्ट्रेलिया है शायद, ऑस्ट्रेलिया होगी, हाँ उससे कनेक्ट करता है, तो बोथ साइड में थोड़ा। हाँ, तो ये अल्प्स माउंटेन है जो इटली में जाते हैं, अल्प्स माउंटेन, वो स्विट्जरलैंड में आपको पहाड़ दिखते हैं, वो इनकी रेंज है पूरी। तो आपको ये याद रखना है, आगे आ जाएगा वैसे मैप में, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको नहीं आया तो इस वाले में दिखेगा स्विट्जरलैंड। देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा यूगोस्लाविया, कहाँ गया, तो नीचे हो जाएगा फिर तो यार, नहीं इसमें नहीं है, तो ऑस्ट्रिया है जो टच करता है स्विट्जरलैंड, ये रहा। स्वाजीलैंड मैंने कल बताया था आपको, साउथ अफ्रीका के अंदर स्वाजीलैंड है, दूसरा कौन सा क्या नाम था, लेसोथो। हाँ ये, तो ये इधर जर्मनी हो जाएगा, इधर आपका फ्रांस हो जाएगा, और आपका इधर आपका इटली हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ये सारी कंट्रीज स्विट्जरलैंड से टच करती हैं, वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक तो और भी हैं, जैसे हंगरी हो गई आपकी, ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में लैंडलॉक है, ये आपकी स्लोवाकिया भी देखो, ये लैंडलॉर्ड है, किर्गिज ऑफ रिपब्लिक भी लैंडलॉक है, तो ये भी हो गई।
फिर मैं आपको कुछ 4 और बताता हूँ कंट्री। ये 3 कंट्री है, एस्टोनिया, लटीविया और लिथुआनिया। इनको क्या नाम बोला जाता है इन कंट्रियों को, तीनों को? बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। हाँ, चाय ले गया। तो बाल्टिक कंट्री बोला जाता है इन तीनों को, बाल्टिक कंट्री, इन तीनों को बाल्टिक बोला जाता है। और इधर कौन से, इन्हें स्कैविडियन बोला जाता है। इधर जो है एक ऊपर आइसलैंड भी है, इन्हें स्कैविडियन बोला जाता है। तो आपको एक स्टोरी जनरेट कर लिया आपने। कैसे स्टोरी जनरेट कर ली है? कैसे स्टोरी जनरेट करोगे आप ऐसे जनरेट करोगे, ये हो गया बाल्टिक सी। उससे आपको क्या क्या चीज़ याद होंगी? बाउंड्री भी याद हो जाएगी, बाल्टिक सी किससे टच करती है। और आपको क्या याद हो जाएगा? आपको ये कंट्री भी याद हो जाएंगी। देखो, स्वीडन से टच करती है बाल्टिक, फिनलैंड से टच करती है, एस्टोनिया से, लटीव से करती है, लुथानिया से करती है, और कहीं ना कहीं रशिया से भी करती है। देखो, रशिया का पार्ट है ये, कहीं ना कहीं रशिया से भी करती है। रशिया ने अपने कब्जा बनाया हुआ है उस पर, क्योंकि उसे एक्सेस चाहिए उस अंदर जाने के लिए, तो रशिया से भी करती है। तो आपने बाल्टिक से, तो बाल्टिक सी होंगी, एस्टोनिया, लटेविया, ये सारी कनेक्ट करती हैं। इधर फिनलैंड और स्वीडन भी करती है। नीचे आ जाओगे तो पोलैंड हो गई, फिर जर्मनी हो गई, ये तो बाहर हो गई। डेनमार्क नहीं है, डेनमार्क नॉर्दर्न सी में है। नॉर्वे, एन फॉर नॉर्दर्न सी, ये इससे कनेक्ट करती है। नॉर्वे के ऊपर नॉर्वेजियन सी है। तो ऐसे आप याद रखोगे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमने पढ़ ली कि बाल्टिक से कौन कौन टच करता है। अब रशिया से कौन कौन सा यूरोप का रीजन टच करता है? भाई ठीक है, रशिया यहाँ आ गया तो एक एस्टोनिया कनेक्ट करता है, लिटविया आता है, बेलारूस आ जाता है, और यूक्रेन आ जाता है। ये सब यूरोपियन कंट्री हैं जो टच किससे करती हैं? आपको रशिया से करती हैं। यहाँ पे यूरल माउंटेन है जो इन्हें डिवीज़न करते हैं, यूरल माउंटेन। तो ऐसे कहानी आप बना सकते हो कि बाल्टिक की, जो बाल्टिक कंट्रीज है उसमें से लिथुआनिया नहीं करती रशिया से टच, पर हाँ अगर आया तो करती है, क्योंकि यहाँ भी रशिया है। देखो, यहाँ भी रशिया ने अपना कब्जा बनाया हुआ है छोटा सा। तो बोल सकते हो हाँ करती है भाई, रशिया से बाउंड्री टच होती है। तो सारी बाल्टिक की हो गई, बेलारूस, यूक्रेन और ऐड हो गया। बेलारूस, यूक्रेन और ऐड हो गया। बेलारूस एक ट्रैक्टर आता था, आपको याद होगा तो, मेरे परदादा के पास बेलारूस का ट्रैक्टर नाम होता था। तो उसे रशियन ट्रैक्टर बोलते थे, क्योंकि रशियन की टेरिटरीज में आता था कभी। तो वो उससे मुझे याद है, बेलारूस बाउंड्री टच करती है। मेरे परदादा के पास था, मैंने देखा है वो बेलारूस ट्रैक्टर, अभी भी एक खड़ा है मेरे घर में। तो बेलारूस ट्रैक्टर आया करता था, उसका नाम ही बेलारूस था। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा से इसी मैप से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यूके। आपको पता है कि यूके किसे बोलते हैं, फिर ब्रिटेन किसे बोलते हैं, फिर आपका इंग्लैंड किसे बोलते हैं। फिर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि इंग्लैंड एक अलग देश है, अलग देश है। ये इंग्लैंड है पूरा, ये इंग्लैंड है पूरा, ठीक है ना। इंग्लैंड इसी पार्ट को बोलते हैं। कोई आपसे बोले कि मुझे जाना है स्कॉटलैंड, या फिर मुझे जाना है आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड अलग है। जहाँ से इंग्लिश चैनल मैंने बताया था आपको, इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? स्पेन आ जाएगा। इंग्लिश चैनल जा रहा है अंदर को, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये रहा वेल्स हो गया आपका। फिर स्कॉटलैंड हो गया, ऊपर की साइड स्कॉटलैंड हो गया, ये यूके के है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड ऊपर वाला, ये हो गया। पर इल्स ऑफ मैन हो गया, ये छोटा सा होगा यहाँ पे, ये रहा। इसमें शो नहीं हो रहा है, यहीं पे है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका ये चैनल आइलैंड हो गया। ये सारे आइलैंड जो छोटे छोटे हैं, चैनल वैनल, ये सारे आइलैंड जो छोटे छोटे हैं, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है। ये अलग है, देखो यूके से, ये यूके का पार्ट नहीं है। तो अभी क्या हुआ, आपका यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है। ब्रिटेन, सॉरी, ब्रिटेन आपका किससे बाहर हुआ है? यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है। तो आपको बताना कि कौन कौन सी कंट्री ब्रिटेन के अंदर आती हैं जो बाहर हो गई हैं, कौन कौन सी आती हैं। ये तो आएगा ही नहीं, ये तो यूके का भी पार्ट नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। तो आपको भी कमेंट में बताना है कि ब्रिटिश ब्री एग्जिट हुआ है, वो ब्रिटेन बाहर हुआ है, मतलब कि तो ये कौन कौन सी कंट्री बाहर हुई है फिर ब्रिटेन में से, इसमें से कौन कौन सी कंट्री बाहर हुई है। इंग्लैंड अलग है, खाली इंग्लैंड बोलेंगे। यूके में सारा है, यूके में सारा आएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूके में सारा आएगा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो अलग देश है, ठीक है ना। फिर ये याद रखना, ये चिल्टिक सी है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नीचे, सी है। इंग्लिश चैनल ये रहा, इरिश सी ये रहा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है तो इरिश करके बोलते हैं। तो इरिश ये रहा बिल्कुल, इधर इंग्लैंड वेल्स, इरिश सी ये रहा।
नॉर्दर्न सी मैंने बताया, नॉर्दर्न सी किधर मैंने आपको नॉर्वे बताया था, नीचे डेनमार्क बताया था, ये बताया था। फिर ये नॉर्दर्न सी की स्कॉटलैंड भी टच करता है देखो उससे। फिर इरिस सी है, इरिस सी है, आयरलैंड, दोनों आयरलैंड से मिलते हैं, रिपब्लिक वाले नॉर्दर्न वाले से भी, इंग्लैंड से भी, वेल्स से भी मिलती है। नीचे इंग्लिश चैनल आएगा, तो इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश चैनल आएगा, स्पेन नीचे है यहाँ पे, स्पेन और फ्रांस नीचे है। इंग्लिश चैनल जहाँ से बताया था मैंने आपको, इंग्लिश चैनल कहाँ से निकलता है, इंग्लिश चैनल यहाँ से निकल रहा है, देखो ये रहा। फ्रांस नीचे है, सॉरी स्पेन भी नहीं है, फ्रांस है, फ्रांस है और बेल्जियम है, बेल्जियम, फ्रांस है और बेल्जियम है। बेल्जियम में एक फेस्टिवल होता है टुमारोलैंड, मौका मिले तो देखना जरूर। ये आ गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम विद कंप्रोमाइज इंग्लैंड आ गया, चलो मैंने आ गया इसमें स्कॉटलैंड और वेल्स, मतलब कितनी ब्रिटेन से कौन बाहर हुआ है, कौन बाहर हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स बाहर हुए हैं, जो ब्रिटेन में आते हैं, ये बाहर हुआ है हिस्सा, ये बाहर हुआ है। और यूके में कौन सा आते हैं, यूके में इनके अलावा इतना तो यूके हो गया, कितना यूके हो गया, इतना सॉरी इतना ब्रिटेन हो गया, इतना हो गया ब्रिटेन। अगर इधर के भी मिला लेंगे, हम सारे मिला लेंगे ये सारे यहाँ तक, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, यूके हो गया, ये यूके हो गया। इन्हें भी मिला लेंगे, इधर को वाले को भी मिला लेंगे, इन छोटे छोटे आइलैंड को भी मिला लेंगे, तो ये यूके का पार्ट है। तो आपसे क्या शिक्षा मिली हमें, इससे क्या शिक्षा मिली, ब्रिटेन छोटा है, यूके उससे बड़ा है, इंग्लैंड सबसे छोटा है। अगर खाली इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड ये है बस एक कंट्री है, उसके बाद आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन में और तीन देश, दो देश और आ जाएंगे, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यूके में और भी आ जाएंगे, नॉर्दर्न आइलैंड आ जाएंगे, आपके डिश ऑफ मैन आ जाएंगे और चैनल आइलैंड्स आ जाएंगे, तो ये भी आ जाएंगे, ये यूके का पार्ट है। तो ऐसे आपको याद रखना है इसमें। यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आइलैंड एंड सम ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स, इसमें खुद लिखा है, ये रहा, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को याद रखें। फिर ये आपको सिटी याद रखना है, बर्किंगम कहाँ है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ब्रिटेन इंडस्ट्रियल बेल्ट, बर्किंगम बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, इसलिए बोलते हैं बर्किंगम, ठीक है ना। और फिर कुछ कंट्री उसमें छोटी छोटी सिटीज़ हैं, मत रखना, ब्लैक कंट्री बोलते हैं छोटी छोटी सिटीज़ को, कुछ याद मत रखना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको मैंने जो बताया, मैंने एक तो लोकेशन देखो, जैसे नॉर्दर्न सी का, इंग्लिश चैनल कहाँ है, नॉर्दर्न अटलांटिक कहाँ है, फिर इरिस सी कहाँ थी, फिर मैंने आपको दूसरी सी बताया था एक छोटी सी, ये चेल्टिक सी बताया था मैंने, तो ये कहाँ थी, ये आपको बस यही याद रखना है। फिर डिफरेंस कौन सा इंग्लैंड है, कौन सा यूके है, कौन सा ब्रिटेन है, ये आपको याद रखना है, और कुछ नहीं है। अब हम और आ जाएंगे, थोड़ा और डीप जाएंगे, और डीप जाएंगे, और डीप इन द सेंस, अब हम आ जाएंगे मेडिटेरियन वाले रीजन में, मेडिटेरियन वाले रीजन में गुल्फ ऑफ बे पढ़ेंगे हम, कुछ गुल्फ पढ़ेंगे, किसी का माइक ऑन है प्लीज़ बंद कर लो। गुल्फ पढ़ेंगे, गुल्फ में कौन सा, गुल्फ ऑफ रीगा, गुल्फ ऑफ रीगा, ये कहाँ है, बाल्टिक सी में, जो मैंने आपको बताया किसकी से, एस्टोनिया, एस्टोनिया सबसे ऊपर वाली थी, और फिर आपकी लेटिविया थी, वहाँ पे है गुल्फ ऑफ रीगा। फिनलैंड तो फिनलैंड में ही होगा, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में होगा, क्योंकि फिनलैंड ऐसा था ना, मतलब ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया, फिर ये हो गया आपका एस्टोनिया हो गया, तो इनके बीच में बनता है, कौन सा बनता है, गुल्फ ऑफ फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड डोमिनेटेड है, बड़ी कंट्री है फिनलैंड, तो उसके नाम पे गुल्फ रखा गया है। फिर भूतनानिया मैंने आपको बता ही दिया था, वो भूतनिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, देखो ऐसे नॉर्वे हो गया, फिर बनाओ मैप, नॉर्वे हो गया, आपका क्या हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है आपका, इन दोनों के बीच में आपका भूतानिया। तो ऐसे बार बार बनाते रहा करो, चीज़ों को याद हो जाएंगी। ये फिनलैंड हो गया, इंग्लिश चैनल मैंने आपको बता दिया, ब्रिटेन और फिर आपका फ्रांस के बीच में, आपको बिस्के बता दिया मैंने, जो फ्रांस और स्पेन, देखो ऐसे आएंगे ऐसे, ये पुर्तगाल, ये स्पेन, ये फ्रांस, ऐसे फ्रांस थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊपर है, सॉरी दोबारा बताता हूँ, ये छोटा सा पुर्तगाल हो गया, ऐसे फ्रांस हो गया, तो सॉरी स्पेन हो गया, फिर ऐसे फ्रांस होता है, ऐसे फ्रांस होता है थोड़ा, ये इसमें बनेगा नहीं, ये ऐसे, ऐसे फ्रांस होता है, ये निकल गया, तो ये हो गया आपका बे ऑफ बिस्के, बिस्के हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश चैनल। ऐसी चीज़ों को बना के याद रखते हैं। गुल्फ ऑफ लोयन कहाँ है, साउथ ऑफ फ्रांस में है, लाइज इन साउथ ऑफ फ्रांस, मेडिटेरियन सी में पड़ेगा, यहाँ पे साउथ ऑफ फ्रांस ये रहा, गुल्फ ऑफ लोयन यहाँ पे पड़ेगा आपका, मेडिटेरियन सी में, गुल्फ ऑफ लोयन, ये हो गया।
ये आपको पड़ेगा गुल्फ ऑफ लॉयन, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं मेडिटेरियन सी में। साउथ हमने नॉर्थ रीजन पढ़ लिया है, देखो मैंने पुर्तगाल हो गया, ये बे ऑफ बिस्कस हो गया आपका, ये ऊपर इंग्लिश चैनल हो जाएगा, ये वाला इंग्लिश चैनल हो जाएगा, ये बे ऑफ बिस्के हो गया मैंने बताया आपको। फिर आपको क्या हो गया, ये हो गया गिब्राल्टर, मैंने कल ही बताया था आपको, गिब्राल्टर स्ट्रीट है, ये स्पेन के अंदर आती है, देखो इसमें पहले बना रखा है स्पेन के अंदर, ए लिख के, स्पेन के अंदर आती है ये। और उसके बाद क्या होगा, वो आते हैं मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन से कौन कौन सी कंट्री टच करती थी, मोरक्को करती है, ये कौन सी लीबिया करती है, तुनेशिया करती है, सॉरी ये वो है, ये कौन सी कंट्री थी, अल्जीरिया थी, तुनेशिया थी, लीबिया थी और इजिप्ट थी। तो ये कंट्री थी तुम्हारी, मैंने कल बताया था 5 कंट्री होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 कंट्री हैं जो टच करती हैं मेडिटेरियन सी से। अब हम पढ़ते हैं ऊपर कौन कौन सी कंट्री टच करती है। एक तो स्पेन होगी, पता ही है, फिर आपको फ्रांस होगी, पता ही है, इटली होगी, पता ही होगा आपको, फिर ये नहीं होगी, ये अल्ड्रेटिक सी है, ये अंदर होगी। बाहर कौन सी होगी, यहाँ पे आओगे ग्रीस हो गई, यहाँ पे ये ग्रीस हो गई, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री, जाना बहुत सुंदर है। इधर टर्की हो गई, टर्की हो गई। अभी हम इधर का एशिया नहीं पढ़ेंगे तो इधर सीरिया आ जाएगी, फिर ये लेबनान आ जाएगी, जहाँ पे वो बम फटा है, वो जो ब्लास्ट हुआ था, वो कई कई किलोमीटर तक शीशे फूट गए, ब्लास्ट हुआ था, वो लेबनान बेरूत में हुआ था। फिर नीचे आपकी इसराइल आ जाएगी ये, फिर इसके बाद इजिप्ट आ जाएगी ये। हमें क्या सीखने को मिला, 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया, जॉर्डन का कहीं नाम भी नहीं है, ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन है, छोटी सी है, दिखाऊंगा तो ये जॉर्डन है पीछे, इसका नाम भी नहीं है कहीं पे। गाजा पट्टी भी टच करती है, गाजा पट्टी है फ़लस्तीन की है, ये भी टच करती है। इधर वेस्ट बैंक है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक जो जॉर्डन रिवर पर बना हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जॉर्डन रिवर पर। तो ऐसे याद रखते हैं कौन कौन सी होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो इजिप्ट हो गई, वो पता ही है आपको, फिर आपको ये इसराइल हो गई, इधर गाज़ा पट्टी हो गई, इधर लेबनान हो गई, इधर सीरिया हो गई, इधर टर्की हो गई, इसके बाद ग्रीस हो गई, ग्रीस के बाद इटली हो गई, इटली के बाद आपको ये आ जाएगा फ्रांस हो गई, स्पेन हो गई। ये सारी कंट्री मेडिटेरियन सी से टच करती हैं, मेडिटेरियन सी से टच करती हैं। चलो अब हमने पढ़ लिया कौन कौन सी कंट्री करती हैं। आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे पढ़ोगे ना वैसे इसमें लिस्ट दी हुई है, हम नीचे जाएंगे, इसमें लिस्ट दी हुई है, देखो कुछ ना कुछ दिया होगा, वाइट सी, नॉर्दर्न सी, सब इसमें दे रखा है, डेल्टक सी, मेडिटेरियन सी, तो इसमें लिस्ट दी हुई है। यार 1 मिनट रुक जाओ यार, पानी की वो भर गई, कोई नहीं आया, रुको 1 मिनट। तो ये सारी हमने पढ़ ली, लिस्ट आएगी, वैसे आप खुद भी बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने हाथ पेन से बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई ब्लैंक मैक लेना यूरोप का, उस पर लिखते रहना, नाम लिख देना आप अपने दिमाग से। अब हम अंदर घुसते हैं मेडिटेरियन सी में, क्योंकि मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इजी करके पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे सी कौन कौन सी है उसके अंदर, अंदर ही कौन सी, ये हो गया इटली, जो हमें पता है इटली के। इटली के ऊपर कौन सी आती है, इटली के ऊपर बात है एडियाटिक सी आ गई, ये ऊपर आ जाएगी अंदर के साइड, ठीक है। उसके नीचे के साइड कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी थ्रेनियस सी, ये वाली नीचे के साइड। और उसके बिल्कुल नीचे की साइड कौन सी आ जाएगी, मतलब ये तो होगी उसके अपर साइड, ये ब्लो हो गई, और ये वाली तुम्हारी आ जाएगी उसके बिल्कुल, आप लोगे बिल्कुल नीचे वाली साइड बिल्कुल, तो ये हो जाएगी लोनिया सी, नीचे वाली लोनिया सी। तो 3 सी आपने क्या बेस लिया, इटली को लिया, एड्रियाटिक ऊपर है, इधर आपकी थ्रेनिया सी है, नीचे फिर लोनिया सी है। तो ये आपकी सी हो गई तीनों, ये वाली हो गई, ये हो गई और ये हो गई, तीनों आपने ये पढ़ ली। अब स्ट्रीट पढ़नी है जो एड्रियाटिक और लोनिया सी को कनेक्ट करती है, मतलब कि कौन सी स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट है ओरेंटो। स्ट्रीट कौन सी है, ओरेंटो, ओरेंटो जो स्ट्रीट कनेक्ट करती है, देखो इनको कनेक्ट कर रही है ना कोई स्ट्रीट, स्ट्रीट ऑफ ओरेंटो, ये याद है स्ट्रीट ऑफ ओरेंटो। अभी छोटा सा गुल्फ भी बन रहा है, इसे भी ओरेंटो बोलते हैं, गुल्फ ऑफ ओरेंटो। ओरेंटो से वो ओरेंटो सिटी, टोरेंटो पे मत पहुंच जाना, टोरेंटो जो है कनाडा की सिटी, टोरेंटो ओरेंटो वहाँ मत चले जाना, ओरेंटो याद रखना, ओरेंटो ऐसी चीज़ इटली के आसपास भी है। स्ट्रीट भी ओरेंटो है जो कनेक्ट करती है एड्रियाटिक सी को, और किससे, आपका लोएंसी से कनेक्ट करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम 3 सी पढ़ ली हमने, एक स्ट्रीट पढ़ ली, चलो ये होगी अपना, ये कुछ मत पढ़ना, इतना आइलैंड वाइलैंड नहीं है आपको।
इटली ही बेस रखना है, उसके नीचे पढ़ सकते हो आप कौन सा ऊपर आएगा, ये कॉर्सिका आ जाएगा, ये सार्डिनिया आ जाएगा, ये सिसली वाला आ जाएगा, सिसिली ये आ जाएगा। तो इसी इटली को बेस बना के रखना है। अब आपको क्या करना है, कैसे याद होंगे इटली, आप रफली एक पेपर बना, इटली ऐसे बना लेना गोल गोल, ऊपर एडियाटिक सी है, नीचे कौन से, नीचे नील वाली सी है, उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे लोनियन सी है, वो लोनियन सी है, उसके फिर और गुल्फ ऑफ ओरेंटो है, और स्ट्रीट ऑफ ओरेंटो जो कनेक्ट करता है। तो आप ऐसे बना सकते हो, कॉर्सिका है, फिर स्कैर्डियनिया है, फिर सिसली है, वो सिसली। तो ऐसे आप डायग्राम बना के ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं, मतलब कि अब आते हैं हम जो आते हैं ब्लैक सी के साइड में। ब्लैक सी के साइड में यार कौन गया, ब्लैक सी के साइड में यार उसमें चाबी नहीं है मेरे पास, नहीं है। हाँ, चाबी नहीं है, वो चाय पीने गया उसके पास है, भाई चाबी नहीं है, एक आंटी के पास है, एक मुझे क्या है, मेरे पास है। हाँ क्लास चल रही है, चल। तो सॉरी यार, वो कोई ना कोई परेशान करते रहता है। तो हमने ये पढ़ लिया, इटली का हमने सारा पढ़ लिया। अब हम आते हैं ब्लैक सी के साइड में। ब्लैक सी के साइड में क्योंकि हमें क्या बेस लेना है, आपको ऐसे याद रखो, बेस चाहिए हमें किसी चीज़ को याद रखने के लिए। तो बेस क्या है, ऐसे ब्लैक सी हमें याद है, ठीक है ना, ब्लैक सी हमें याद है। आपको कोई बियर पीता है, एक बियर आती है टूबर्ग, TURRBG करके, ट्यूबोर्ग टूबर्ग। होती है, ट्यूबोर्ग। हाँ वो अपने से याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, टर्की आ जाएगा, वो साइड में कंट्री जो है ब्लैक सी के, वो याद रखने के लिए है, वो मैंने इसलिए बनाया हुआ था। तो ब्लैक सी आती है, ब्लैक सी। ब्लैक सी किससे कनेक्ट होती है, वो होती है एजियन सी से कनेक्ट, ठीक है ना। सी ऑफ मरमरा भी है, सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी होगी, उसके नीचे सी ऑफ मरमरा होगी, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी आपकी, एजियन सी। ये ग्रीक के इधर कौन सी थी, ग्रीक के इधर थी लोनियन सी, और इधर है आपकी ये एजेंसी वाली है। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कौन सी स्ट्रीट कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं बोस्फोरस। बोस्फोरस स्ट्रीट, ये एस बना लेना, बोस्फोरस स्ट्रीट। किसे कनेक्ट करती है, ब्लैक सी को और आपको सी ऑफ मरमरा को। ये टर्की में है, ये टर्की यहाँ तक है, क्योंकि टर्की यहाँ से लेके यहाँ से छोटा कनेक्शन बन जाता है ब्रिज बना के। ये सब टर्की का रीजन है, ये भी सब टर्की का रीजन है, ठीक है ना। अब सी ऑफ मरमरा को और एजेंसी को कौन कनेक्ट करता है, ये वाली कौन कनेक्ट करता है, ये आती है डर डनील्स करके, डर डनील्स स्ट्रीट बोलते हैं ऐसे यहाँ पे, डर डनील्स स्ट्रीट। तो ये याद रखना, बोस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, डनील्स स्ट्रीट और एजेंसी, ये लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ लिया ब्लैक सी से, ये सारा हो गया ब्लैक सी से कनेक्टेड। हमने इटली बेस बना के ये सब पढ़ लिया, एडियाटिक नीचे, टेरेस से नीचे, उसके लेवल फिर गुल्फ ऑफ ओरेंटो, स्ट्रीट ऑफ ओरेंटो, फिर ब्लैक सी को बेस बना, ब्लैक सी नीचे बोस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, फिर आपकी डरडनिल्स आ जाएगी, फिर आपकी एजेंसी आ जाएगी। ये हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म। और हमने कौन कौन सी कंट्री भी पढ़ ली, कौन कौन सी मेडिटेरियन सी को टच करती है। अब मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ सारी कंट्रियों के नाम, कौन कौन सी मेडिटेरियन को टच करती है, आंख बंद करके। फिर इटली को बेस बना के हमने कोर्सिका या आइलैंड भी पढ़ लिए, कोर्सिका और आपका सार्डिनियन और सिसली वाले ये आइलैंड भी पढ़ लिए, छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं ये भी पढ़ लिए, ये ठीक है ना। और पढ़ना चाह रहे हो तो आप साइप्रस पाइरस पढ़ना चाहते हो, साइप्रस कहाँ है, मतलब ये सीरिया पढ़ोगे तो ये साइप्रस है, पढ़ना चाहते हो इधर के पास में, इनके पास में, टर्की के नीचे। और इधर पढ़ना चाहते हो स्पेन के नीचे कौन सा है, स्पेन के नीचे ये आइलैंड, बालेरिक आइलैंड है, ये हो गई। और स्ट्रीट ऑफ बोनीफेसियो, ये कहाँ है, फ्रांस के नीचे है। और स्ट्रीट ऑफ बोनीफेसियो स्पेन के पास आएगी, मोनाको स्पेन के पास आएगी, स्पेन के पास आएगी बोनीफेसियो, ये रही बीच में बोनीफेसियो, क्योंकि ये स्पेन के पास है, ये सारे आइलैंड स्पेन या फ्रांस के पास है। बोनीफेसियो इनके बीच में है, कॉर्सिका के और आपका सार्डिनिया के, इनके बीच में स्ट्रीट ऑफ बोनीफेसियो। यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं बोनीफेसियो में यहाँ पे। तो ऐसे हमने याद कर लिया, ये स्विट्जरलैंड है। तो ये हमने सारा मेडिटेरियन सी का पूरा हमने पढ़ लिया।
अब इसमें यही सब लिखा आएगा, आगे पढ़ेंगे। मेडिटेरियन सी सेपरेटेड बाय द अफ्रीका, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन, रिवर ड्रेनेड इनटू देम, कौन कौन सी रिवर आती हैं। तिम्बर इटली की रिवर है, रोहाने फ्रांस की रिवर है, ये इब्रो मैंने अभी बताया था मैंने, इब्रो यहाँ से आ रही है, इसमें आगे गिर रही है। फ्रांस में रोहाने यहाँ से आगे गिर रही है। फिर तिम्बर इटली की कोई रिवर है, वो भी इसमें आगे गिरती है मेडिटेरियन में, ये रिवर के नाम हो गए। वाइट सी नॉर्दर्न यहाँ से भी आती है, नॉर्थ रशिया से आर्टिक ओशियन से निकलती हुई ये आती हैं इसमें आगे ड्रेनेज करती हैं। बस ये यार वाइट सी का है, बाल्टिक सी बता दिया मैंने, अटलांटिक ओशन में है, ये वो सब बता दिया। फिर नॉर्दर्न सी बता दिया मैंने कौन कौन सी हैं ये। वाइट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ नॉर्दर्न, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो छोड़ देना। इरिस सी मैं आपको बता चुका हूँ, एल्ड्रिक सी बता चुका हूँ आपको मैं, ये आपको आइरिस सी बता दूँ, ब्लैक सी बता चुका हूँ, सी ऑफ अजोर, ये याद रखना, सी ऑफ ये अजोर, अजोव ये कहाँ है, यूक्रेन में, और नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी के ऊपर है। डॉन रिवर यहाँ पे आती है, डॉन रिवर। ब्लैक सी में देखो दनाबे रिवर जाती है, दनाबे, और दनाबे मैंने बताया था कहाँ से निकलती है, दनाबे जर्मनी से निकलती हुई जाती है। जर्मनी कहाँ है, ये रहा, यहाँ से दनाबे जाती है, कितनी कंट्री काटती हुई, और कहाँ जाके गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक सी में जाके कितनी कंट्री, दनाबे बहुत बड़ी रिवर है। ठीक है, तो इसमें ही लिखे हैं सारी चीज़ें, वही लिखे हैं जो मैंने बताया आपको, सब इसमें वो लिखा है एक सिस्टमेटिक वे में, आपको पढ़ना है पढ़ लेना, मैंने इसकी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सी ऑफ मरमरा मैंने आपको बता दी, साउथ वेस्टर्न कनेक्ट करती है मैंने ब्लैक सी को और एजियन सी को, बीच में पड़ती है। फिर एजियन सी भी बता दी मैंने आपको, टर्की और ये वो सब बता दिया। स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर बता दिया, बोनीफेसियो बता दिया मैंने आपको, ओरेंटो बता दी, बोफोरस स्ट्रीट बता दी मैंने आपको, स्ट्रीट ये नहीं बताई मैंने, ये आप खुद पढ़ लेना कहाँ पे अजोव और ब्लैक सी के भी कनेक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो ये मैं बता रहा हूँ। स्ट्रीट ऑफ किर्ची करके, किर्ची यूक्रेन और रशिया किसे कनेक्ट करती है, सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को, मतलब सी ऑफ ब्लैक सी कहाँ होगी, इसके ऊपर है सी ऑफ अजोव, ये रही देखो, ये कनेक्ट करती है, ये स्ट्रीट है जो कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को, जो कनेक्ट करती है, क्या नाम है उसका, ये आपको किर्ची करके ये। फिर मैंने आपको ये बता दी, डार्डनिल स्ट्रीट बता दी, ये किसे कनेक्ट करती है, मरमारा को एजेंसी को कनेक्ट करती है। ये होगी सारी हमारी, क्या हो गई, ये हमारा हो गया सारा स्ट्रीट, हो गई इंपॉर्टेंट स्ट्रीट, होगी सारी सीज होगी। अब हम आ जाते हैं कुछ रिवर पर, कुछ आते हैं हम रिवर पर, इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिवर देखो, ये बाल्टिक सी है अपनी, बाल्टिक सी है। फिर ये कौन सी कंट्री आ जाएंगी, तीनों बाल्टिक कंट्री आ जाएंगी, ये वाली तीनों बाल्टिक कंट्री आ जाएंगी। फिर नीचे पोलैंड आ जाएगा, ये पोलैंड आ जाएगा, ये वाला। तो हमें यहाँ से कौन कौन सी रिवर यहाँ से स्टार्ट करनी है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ कुछ पढ़ने। इब्रो होती है, इब्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्रो होती है इंपॉर्टेंट है, ये कोई मेडिटेरियन में आती है। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेरिस सिटी है आपकी इस पे सीने पे। फिर ये रुहान इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कौन सी है, रिहान इंपॉर्टेंट है। फिर ये दनाबे इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारी सिटी पड़ती हैं, वियना ऑस्ट्रेलिया की बहुत लंबी रिवर है, ये हो गई। फिर और कोई रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा नाम याद है, तिम्बर रिवर इटली की बहुत इंपॉर्टेंट है, तिम्बर। तो ये जिसमें गोल गोल सर्किल है, यही रिवर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, देखो इतनी सारी कंट्री के नाम है, नीदरलैंड, जर्मनी, कौन कौन सी है। तो आपको क्या रहे, जर्मनी में ये रिवर इंपॉर्टेंट, एक तो जर्मनी में कौन कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी, ये रहा जर्मनी, ये एक तो रिहाने रिवर हो गई जो आपकी दो तीन कंट्री से निकल के आती है, दूसरी होगी दनाबे रिवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रांस में कौन सी याद रखनी है आपको, शीनी रिवर, और उसके बाद ये वाली रिवर जो है रोहने रिवर, ठीक है ना। और बस की ये याद रखनी है इब्रो, स्पेन की, और कुछ याद नहीं रखना, और कुछ याद नहीं रखना, और सब बकवास है। फिर आप पढ़ लेना पो कहाँ है, तिम्बर कहाँ है, मैंने बताई दी आपको, मेडिटेरियन में गिरती है। फिर आपके लोरीज, ये देखो इसमें वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दे रखी हैं इसमें, अदर रोहाने हो गई, अदर इब्रो हो गई आपकी, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इल्बी भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की चीज़ें आपकी ये हो जाएंगी। फिर नॉर्दर्न फ्लोइंग, वेस्टर्न, ईस्टर्न, कुछ याद नहीं रखना, सब बकवास है, मैंने मैप के लिए उठाया बस ये, मैंने मैप के लिए उठाया ये। देखो रिवर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नॉर्दर्न सी से निकलती है, ये निकलती है, रियाने रिवर जाती है, उन सबके उनका वही दिया हुआ है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी पेनरीज, कैनरी, इसमें माउंटेन्स आएंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, इसमें माउंटेन्स आ गए। रिवर हम पढ़ चुके हैं, मेन में मैंने आपको बता दिए जो पढ़नी है, मेन में मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको सीज बता दिए हैं, स्ट्रीट बता दिए हैं मेन मेन। अब हम आ जाते हैं मेन क्या, माउंटेन रेंजेस पे, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। तो सबसे पहले कौन सी माउंटेन रेंज पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे
ये पढ़ेंगे पेनीज कहाँ पे, ये नहीं देखो पेनीज, ये डिवीज़न करती हैं स्पेन को और फ्रांस को। जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट यही पढ़ना बस आपको, ये डिवीज़न है देखो, इतना ही बस, इतनी। ऊपर दूसरी है, ऊपर कौन सी है, सॉरी, ऊपर कौन सी है, ऊपर कौन सी है, कैंटाबेरिन करके माउंटेन्स रेंजेस है, कैंटाबेरिन्स, ये ऊपर वाली है, ये पूरी स्पेन में है। और ये आपकी पेंडिस जो है ये आपकी दोनों फ्रांस और स्पेन को डिवीज़न कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंटाबेरिन भी याद रखना स्पेन के अंदर है, ये पेंडिस फिर आ जाएंगी। ये रन अलोंग द साउथ बॉर्डर ऑफ फ्रांस से रन की, सेपरेटेड फ्रांस, और देखो वही लिखा हुआ है। फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और छोटी छोटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं अल्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेसुविस इंपॉर्टेंट है। इटली में दो है, एक तो अल्प्स है क्योंकि फ्रांस को सेपरेट करती है फ्रॉम इटली, ये अल्प्स माउंटेन है। फ्रांस को सेपरेटेड करते हैं इटली से, ये रहे देखो, ये अल्प्स माउंटेन है सारे, ये अल्प्स माउंटेन है। स्विट्जरलैंड में आपको दिखते हैं ना पहाड़, ये अल्प्स माउंटेन है सारे, अल्प्स माउंटेन है, ये रहे, ठीक है ना। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है आपके, एबनीस वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है रेंजेस, ये वाली रेंज भी इंपॉर्टेंट है। फिर वेसुवियस भी इंपॉर्टेंट है, लेंगे ये वेसुवियस यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़े से आपके यहाँ पे पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, नीचे की साइड अलग सा नाम है वेसुवियस, यहाँ पे पढ़ेंगे आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेसुवियस इंपॉर्टेंट है, एबनीस इंपॉर्टेंट है, अल्प्स इंपॉर्टेंट है, और माउंट इटना, ये भी सिसली आइलैंड है, सिसली इसमें पड़ता है इटना। यहाँ पे आपको क्या वॉल्केनो कौन है, ये वॉल्केनो कौन है, बहुत बार इरप्टेड होता है, ये बहुत इरप्टेड होता है, तो ये याद रखने हैं आपको। ये कुछ नहीं याद रखना है आपको, ये वाले कुछ नहीं याद रखने हैं। फिर बाल्कन, बाल्कन याद रखना है, बाल्कन बुल्गारिया में है, बाल्कन याद है बुल्गारिया में है। यूरल माउंटेन में आपको बता चुका हूँ, एशिया और यूरोप को डिवीजन करते हैं यूरल माउंटेन, ठीक है ना। और कुछ नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में, आपको पता ही है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। और माउंट स्टम्बोली ये याद रखना है, स्टम्बोली है, स्ट्रोम्बोली, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्केनो है ना, ये वॉल्केनो इरप्टेड रहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ये याद रखना है आपको। पेनिनसुला मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बाल्कन पेनिनसुला तो आपको पता ही है, ब्लैक सी अल्जीरिया उनके पास में, कोला पेनिनसुला, और कुछ नहीं बचा। इब्रेनियन पेनिनसुला, स्पेनिश पेनिनसुला, नाम पे ही आ गया, बे ऑफ बिस्कस, मेडिटेरियन सी, और आर्टिक ओशन में। आर्टिक जो ये वाला रीजन बताया था मैंने, ये पूरा ये पेनिनसुला एक रीजन है, नीचे से लेकर घूम के जाता है, जिधर पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस आ जाता है ना, तो इसे बोला है इब्रेनियन पेनिनसुला और स्पेनिश पेनिनसुला, इस सारे को बोलते हैं। फिर बाल्कन तो मैंने बताया था आपकी, जो बाल्कन जो स्ट्रीट नीचे है ना, मतलब कि आपके इधर के साइड बुल्गारिया साइड जो इतनी कंट्री है बाल्कन में आते हैं, कंसिडर बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, जो नीचे वाला है, इसे बोला जाता है बाल्कन पेनिनसुला, जिसमें तीनों सी आ रही थी इधर की साइड, एड्रियाटिक, अर्जियन और ब्लैक सी तीनों आती है, बाल्कन पेनिनसुला में आती है। कोल पेनिनसुला क्या है, वाइट सी और एड्रियाटिक ओशन, रसिया ऊपर के साइड हो जाएगा। तो ये आपने सारी पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है, सारी स्ट्रीट बता दी है, माउंटेन्स बता दिए, मेन कौन सा कहाँ पे है। ये इटली के सारे इंपॉर्टेंट है, सिसली वाला एंटीना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फटता रहता है बार बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बाल्कन देखो, ये बाल्कन पेनिनसुला बुल्गारिया, ये सारा रीजन है बाल्कन पेनिनसुला का, ये बाल्कन पेनिनसुला हो गया आपका, ये आइडेटिक सी तक आएगा यहाँ तक, ये बाल्कन पेनिनसुला है आपका। फिर ये आपका विस्कस इंग्लिश चैनल, ये पूरा आपका कौन सा चैनल, स्पेनिश पेनिनसुला बता रहा था मैं आपको, ये सारा स्पेनिश पेनिनसुला। और कुछ पूछना है किसी को पूछ सकता है, इसमें सारी चीज़ है वैसे, इसमें बस मैप ही देख के आप पूरी चीज़ पढ़ लेना, और मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग होगी बंद।